द ब्राइटर इंस्टीट्यूट पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांकों के विषय में या इंडेक्स। ये क्या है? विभिन्न संस्थाएं विभिन्न मुद्दों पर सब देशों की सूचियां बनाती हैं और उसमें अलग अलग देशों को अलग अलग मानदंडों पर परख कर एक रैंकिंग देती हैं। और ये जो है हर परीक्षा में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंस मैं बता देता हूँ। जो सुपर टेट 2019 हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। यूपी पीसीएस 2019 में 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे आपके बीईओ में। तो हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक एक पॉइंट नोट करिए। आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कृपया ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, साथ में ही लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों के लाइक और शेयर ही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हम और अधिक मेहनत कर पाते हैं अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। सॉरी, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस कॉलम में होगा कौन सी रिपोर्ट या सूचकांक है, जारीकर्ता, संगठन, शीर्ष देश कौन सा है और भारत का स्थान क्या है। और ये चारों ही पूछे जाते हैं। मीन्स क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 को कौन सी संस्था ने जारी किया, या कौन सा देश शीर्ष पे रहा, या भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को IMD ने जारी किया। सिंगापुर इसमें शीर्ष पर था और भारत था 43वें नंबर पर। 2019 में भी भारत 43वें नंबर पर ही था। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 को विश्व आर्थिक मंच ने शुरू किया। डेनमार्क इसमें टॉप पर था और 168वें स्थान पर भारत था। 2018 में 177वें स्थान पर भारत था। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और विश्व आर्थिक मंच ये दावोस एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर जो है विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर है। और आपको बताना है विश्व आर्थिक मंच के जो प्रमुख हैं उनका क्या नाम है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसके उत्तर नहीं देते हैं, तो प्लीज़ जो मैं पूछूँ उसके उत्तर आप लोग दिया कीजिए ज़रूर से, बहुत ज़रूरी हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 इसे भी जारी किया विश्व आर्थिक मंच ने। स्वीडन इसमें टॉप पर था। 74वें स्थान पर रहा भारत। 2019 में भारत 76वें स्थान पर था। और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और मोमलो एक शहर है स्वीडन का जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि वहाँ पर दंगे हुए हैं। माल्मो। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 इसे जारी करने वाली संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में पेरिस में है और इसमें टॉप पर रहा नार्वे की राजधानी है ओस्लो। भारत की रैंकिंग यहाँ पर गिरी है। भारत 2019 में 140वें नंबर पर था और वर्तमान में 142वें नंबर पर है। तो याद रखिएगा इसको, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसकी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 ये मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोसस द्वारा जो है जारी की गई है और फिनलैंड इसमें टॉप पर था। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और 144वें स्थान पर भारत रहा। यहाँ पर भी भारत की रैंकिंग गिरी है। 2019 में भारत 140वें स्थान पर रहा था। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये हमें मोटिवेट रखता है, तो प्लीज़ जो है ये ज़रूर कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका टॉप पर रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा। 2019 में 80वें स्थान पर था। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी किया गया। नॉर्वे टॉप पर था और 80वें स्थान पर था भारत। 2018 में भारत 78वें स्थान पर था। याद रखिएगा
यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कोई इंडेक्स हर साल आता हो, कुछ इंडेक्सेस 2 साल बाद आते हैं, कुछ 5 साल बाद आते हैं। तो पिछले इंडेक्स और वर्तमान इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या थी, मैं वो दोनों आपको बता रहा हूँ। ठीक है। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और नंबर 1 पर 2 देश कॉमन रहे, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। 76वें स्थान पर रहा भारत। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। नॉर्वे नंबर 1 पे रहा और 40वें स्थान पर रहा भारत। 2019 में भारत 36वें स्थान पर था। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और शांति का नोबेल नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखिए। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया। डेनमार्क जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन शीर्ष पर रहा, 51वें स्थान पर रहा भारत। 2019 में भारत 41वें स्थान पर था। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, इसे हेनले एंड पार्टनर्स ने मिलकर जारी किया है। जापान सर्वोच्च स्थान पर रहा और भारत की रैंकिंग रही 84वें स्थान पर। 2019 में 86वें स्थान पर था। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, ये इसमें टॉप पर रहने का क्या फ़ायदा है? इसका मतलब ये है कि यदि इस देश का पासपोर्ट आपके पास है तो आप बहुत से अधिक देशों में वीज़ा ऑन अराइवल या बिना वीज़ा के भी जा सकते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दिया गया। आइसलैंड रिकजेविक जिसकी राजधानी है इस पे टॉप पर रहा और 112वें स्थान पर भारत रहा। 2018 में भारत 108वें स्थान पर था। जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन 2020 जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन यूरोप के द्वारा दिया गया। स्वीडन नंबर 1 पे रहा और भारत 9वें स्थान पर रहा और 2019 में भारत 11वें स्थान पर था। स्वीडन भी इसमें नंबर 1 पर नहीं रहा, ये स्वीडन रहा 4थे नंबर पर। टॉप के 3 पायदान जो थे 1, 2 और 3 ये ब्लैंक छोड़ दिए गए थे। ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2019 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया गया। नॉर्वे इसमें टॉप पर रहा और भारत का स्थान रहा 129। 2018 में भारत 130वें स्थान पर था। क्या आप UNDP का हेडक्वार्टर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? ज़रूर बताइएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया। जापान नंबर 1 पर रहा, भारत 5वें स्थान पर रहा। 2019 में भारत 4थे स्थान पर था। ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 नीदरलैंड टॉप पर था और 73वें स्थान पर भारत रहा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें ज़रूर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स की PDF वहाँ पर मिल सके। ग्लोबल रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस मैट्रिक्स के द्वारा वेनेजुएला टॉप पर रहा और 78वें स्थान पर रहा भारत। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी देश है। फिर है वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 सिडनी बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट ने इसको जारी किया। चीन नंबर 1 पे रहा, 12वें स्थान पर भारत रहा। यहाँ पर कहना क्या मतलब है, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था। दरअसल पूरे विश्व में चीन के राजनयिक इस समय पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हैं, नंबर 1 पे हैं। दूसरे पर है USA और भारत ऐसे है 12वें स्थान पर। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2019 में IMD के द्वारा जारी किया गया। स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा, भारत 59वें स्थान पर रहा और 2018 में भारत 53वें स्थान पर था। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, इसको 3 संस्थाओं ने मिलकर जारी किया है, JHCHS, NTI और EIU ने। अमेरिका इसमें टॉप पर रहा और 57वें स्थान पर भारत रहा। वैश्विक भूख सूचकांक वेल्थुंगर हिल्प जर्मन संस्था है, इसके द्वारा जारी किया गया। बेलारूस नंबर 1 पे रहा, भारत 102वें स्थान पर रहा और 2018 में भारत 103वें स्थान पर था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। न्यूजीलैंड टॉप पर था, भारत 63वें स्थान पर था। 2019 में भारत 77वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में इस इंडेक्स में भारत ने बहुत तेज़ी से सुधार किया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। सिंगापुर टॉप पर रहा, 68वें स्थान पर भारत रहा और 2018 में भारत 58वें स्थान पर था। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019 IMD द्वारा जारी की गई। अमेरिका टॉप पर रहा, 44वें स्थान पर भारत रहा और 2018 में भारत 48वें स्थान पर था। विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। स्पेन नंबर 1 पे रहा, भारत 34वें नंबर पर रहा और 2017 में भारत 40वें नंबर पर था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 इंसीड के द्वारा जारी किया गया। स्विट्जरलैंड टॉप पर था, 52वें स्थान पर भारत था। 2018 में भारत 57वें स्थान पर था। सतत विकास लक्ष्य लैंगिक सूचकांक 2019 ब्रिटेन की इक्वल मेजर्स 2030 समिति के द्वारा जारी की गई। डेनमार्क टॉप पर था और 95वें स्थान पर भारत रहा। 2017 में भारत 137वें स्थान पर था। और आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूँ, जो ग्रीनलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, उस पर डेनमार्क का प्रशासन चलता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। किड्स राइट इंडेक्स 2019 किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। आइसलैंड टॉप पर था और भारत 117वें स्थान पर था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। फिनलैंड टॉप पर था और 140वें स्थान पर भारत रहा। 2018 में भारत 133वें स्थान पर था। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 भारत 47वें स्थान पर था। स्वीडन टॉप पर था और जारी करने वाली संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ब्लूमबर्ग नवाचार सूचकांक 2019 बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा इसे जारी किया गया। दक्षिण कोरिया टॉप पर था। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और सियोल शांति पुरस्कार से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा गया था। 54वें स्थान पर भारत रहा। वैश्विक समृद्धि सूचकांक 2018 लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। नॉर्वे टॉप पर था, भारत 94वें स्थान पर था और 2013 में भारत 113वें स्थान पर था। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। आइसलैंड टॉप पर रहा और भारत 141वें स्थान पर रहा। 2018 में भारत 136वें स्थान पर था। इस वीडियो में इतना ही। एक सूचना है, अगर आप हमसे यूपी टेट और UPSI के लिए जूम क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी इन नंबरों पर दे दी जाएगी। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।